ये 9th का पोलिनोमियल्स है, पार्ट 12। पहला एक्सरसाइज हो चुका है। ये पहला एक्सरसाइज के बाद उदाहरण 2 चालू होता है। इसमें कह रहा है चरों के दिए गए मान पर, चर मतलब वेरिएबल के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का अर्थ ये है, बहुपद दिया हुआ है जिसका नाम है एक्स वेरिएबल वाला बहुपद 5x² - 3x + 7। अब कहता है x बराबर 1 अगर ले तो इस बहुपद का वैल्यू कितना होगा। तो x का मान 1 लेते हैं तो p1 बराबर 5 गुने x² यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 गुने 1 3 गुने 1 + 7। ये हो गया 5 एकन 5 3 एकन 3 + 7 प्लस प्लस वाला जुटेगा तो 5 7 12 में से 3 घटाओ तो 9। इसीलिए जब वेरिएबल का मान 1 लेंगे तो बहुपद का मान होगा 9, है ना। ये पहला हुआ। दूसरा y बराबर 2 पर 4y बराबर 3xy³ यानी QY। इस बहुपद का नाम है y वेरिएबल वाला बहुपद, जिसे QY बोलेंगे। 3y का पावर क्यूब 3y³ - 4y 4y प्लस √11। इसमें y का मान कितना लेना है 2। अगर y का मान 2 लेते हैं तो दिए गए बहुपद का वैल्यू कितना होगा। तो और Q y का मान 2 बराबर 3 गुने y³ यानी y को 3 बार गुना करेंगे y बराबर 2 तो 2 गुने 2 गुने 2 -4 y का मान 2 + √11। ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 -4 दूनी 8 + √11। 24 में 60 गया 16 + √11। इसलिए Q वेरिएबल का मान 2 लेते हैं तो बहुपद का वैल्यू हो गया 16 + √11 आंसर। तीसरा P बराबर A दिया हुआ है पर PT बराबर 4t² प्लस 5t³ - 5t³ t² प्लस 6। इसका नाम हो गया T वेरिएबल वाला बहुपद, जिसे PT कहेंगे। तो T का मान A लेना है तो और PA 4 T का मान A लेंगे तो A² होगा प्लस 5 T के जगह A दिया है तो A³ T के जगह A तो A² + 6 यही होगा आंसर। इस टाइप का वेरिएबल का मान दिया रहेगा तो निकल जाएगा ना जी। तीसरा क्वेश्चन है जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्य है या नहीं। तो बहुपद है तुमको x वेरिएबल वाला बहुपद x + 2, इसको क्या कहेंगे x वेरिएबल वाला बहुपद px इसका नाम हुआ। इसमें कहता है जांच कीजिए इस बहुपद का शून्य -2 और +2 है कि नहीं। तो शून्य निकालने के लिए हमको बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ता है। तो ये पंक्ति लिख देंगे तो याद रहेगा। बहुपद का शून्य निकालने के लिए
शून्यक निकालने बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ता है। ये नियम ही है। इसलिए px बराबर इसको शून्य के बराबर करेंगे। px किसका नाम है? x प्लस 2 का। तो x प्लस 2 बराबर शून्य, इसीलिए x बराबर प्लस 2 आगे जाएगा तो -2। -2 को यहाँ पर रखो तो x के बदले -2 प्लस 2 कट करके शून्य हुआ। अर्थात इस बहुपद का एक और केवल एक शून्य का है, जो -2 है, +2 नहीं है ना। तो अंत में लिख देना है, अतः इस बहुपद का शून्य बराबर -2। आंसर 4। बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। यानी बहुपद दिया है, px नाम है इस बहुपद का, तो 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए कम से कम इतनी बात जरूर लिखना है। px को 0 बनाएंगे तो px बराबर 0। px इसका नाम है, ये हो गया 2x प्लस 1 बराबर 0 और 2x बराबर 0 प्लस 1 आगे जाएगा तो -1, पीछे के 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए x बराबर -1/2। तो इसका शून्य क्या हो गया इस बहुपद का? -1/2। अतः दिए गए बहुपद का शून्य यानी रूट बराबर -1/2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। तो दिया गया बहुपद नाम रखे px, x वेरिएबल वाला है, x² - 2x। सत्यापित कीजिए यानी सत्य की जानकारी लीजिए, सच बात है कि नहीं है। तो ये 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है कि नहीं, इस बात की सच्चाई को देखिए, जांचिए, परखिए। ठीक है। तो बहुपद है x² - 2x। तो शून्यक निकालने के लिए px को 0 के बराबर करना होगा। शून्यक निकालने के लिए px बराबर 0। px इसको माने हैं, तो x² - 2x बराबर 0 और x² बराबर -2x आगे जाएगा +2x, 0 का वैल्यू नहीं, और x गुने x बराबर 2x, इसीलिए x बराबर 2x। गुना वाला नीचे आ जाता है, कट करके 2 आया, इसीलिए x बराबर 2। एक तो आंसर ये हुआ, लेकिन तू लोग बोलो ये द्विघात बहुपद है ना। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो एक तो शून्य कैसे, एक तो निकल गया 2। अब 2 सही है कि नहीं, तो 2 यहाँ रखो तो 2² यानी 2 दूनी 4 -2x, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0। एक शून्यक 2 हुआ, दूसरा शून्यक देखो पुनः px बराबर 0। px माने हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। इसमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, जी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0 बटा x माइनस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0 होगा। तो x का मान 0 रखो तो 0 स्क्वायर 0 माइनस 2 गुने 0 बराबर 0 मान लेते हैं तो पूरा ये हो गया 0 के बराबर। तो अतः कह 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के 0 का है तो है। अतः 2 एवं 0 0 दिए गए बहुपद के 2 शून्यक हैं। समझा इसको? दिए गए बहुपद के 2 शून्यक हैं। तुम लोग का इसके बाद पुनः एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है जो कि पार्ट 13 से शुरू होगा।